नमस्कार, मैं आपका भाई छोटू तबाही और अभी हम मौजूद हैं देश के मशहूर डॉक्टर राजीव सर के पास, जो कि राजीव सर का यहाँ पर पटना में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है साई हेल्थ केयर। जी हाँ, साई हेल्थ केयर में ही मौजूद है, जो कि रोबोटिक तरीके से इनके पास हर एक चीज़ों का इलाज हो रहा है। जैसे में ठेहुना का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, चाहे नस रोग, चाहे जो भी आपके पास समस्या है वो भी बिना इलाज के शर्तियाँ इलाज किया जा रहा है रोबोटिक तरीके से। सर से ही जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन तरीकों पर इनका काम चल रहा है और किन किन बीमारियों का इलाज सर करते हैं बिना ऑपरेशन का, और वो भी गारंटी के साथ चुटकी में ख़त्म करने की दावा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम जो कि इस चैनल को देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छा एक सीख देगी। एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं, तो हम लोग आज के इस वीडियो में अपनी बातों को रखते हैं। सर, सबसे पहले सवाल है कि आपने रोबोटिक तरीके से जो इलाज करने का जो ठाना है, ये क्या मन में थीम है, और खास करके पटना में इतना शर्तियाँ इलाज का और गारंटी के साथ चुटकियों में इलाज बीमारी खत्म करने का दावा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब मेडिकल साइंस भी बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि हल्दी चूना लगा के हम अपना दर्द को ठीक करें, कहीं हड्डी बजा के ठीक करें, कहीं दौड़ा के ठीक करें, कहीं कुदा के ठीक करें, तो वो संभव नहीं है। कोई ईंटा से मारता है, कोई कुछ और लगाता है, कोई डंडा में कोई पड़काता है। तो ये सब चीज़ सिस्टम क्यों? जब हम आप खुद सोचो कि अभी ज़माना कहाँ, लोग एआई के ज़माने में आ गए हैं, चांद तक पहुँच जा रहे हैं, चांद पे लोग ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना। और हम अपनी मेडिकल साइंस को इतना पीछे रखे हुए हैं, क्यों रखेंगे? कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप कपड़ा भी ब्रांडेड पहनते हैं, खाना भी अगर ब्रांडेड खाते हैं, अच्छा चीज़ खाते हैं, घूमते भी अच्छी गाड़ी में, एसी वाली गाड़ी में, अब खुले में तो कोई घूम नहीं रहा है, लेकिन इलाज में आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कहीं कुछ देख लिया, कहीं कोई कह दिया, उसके पीछे लग जाते हैं। अब मेडिकल साइंस में सारा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। अब अभी के टाइम का आप ऑपरेशन देखिए। पहले अगर आपके घुटने का या किसी चीज़ का कोई हड्डी का ऑपरेशन होता था तो पूरा पाँव को फाड़ दिया जाता था। अब एक छोटा सा छेद करके वही काम कर दिया जाता है। तो अब क्या, अब अभी के ज़माने में आप अपना पूरा पाँव कटवाने के जाइएगा, कहीं किसी डॉक्टर को कहेगा कि आपका पूरा फाड़ के उसमें डालेंगे, कोई डॉक्टर कहेगा नहीं, हम एकदम छोटा छेद करके ही डाल देंगे। कोई डॉक्टर उसी चीज़ को कहे कि बिना हम छेद किए कर देंगे। तो तीनों में आप चॉइस क्या करेंगे कि बिना छेद किए, बिना काटे हमारा काम हो जाए? तो वही बिना काटे काम को लेके हम आपके पास आए हैं, जिसमें आपको बताना चाहते हैं कि रोबोटिक ट्रीटमेंट जो मशीनें करती हैं और रोबोट करते हैं, वही केस जिसमें आप किसी तरह का कोई दर्द की समस्या हो, किसी तरह घुटने का हो, एड़ी का हो, कंधा जाम हो, गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, साइटिका हो, लकवा हो, चलने फिरने में किसी तरह की कठिनाई हो, स्पाइनल इंजुरी आपको कभी हो गया हो और लग रहा है कि नहीं हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, जो कि पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, राय जी की गली, पटना में है, जिसका फ़ोन नंबर है 7050112111 7050 112 111। ये बहुत ही अच्छा नंबर भी है, आपको दिमाग में, जहन में भी रहेगा। और आपको कोई भी किसी तरह की हड्डी और नस से संबंधित समस्या लगता है कि आज तक ठीक नहीं हुआ है, या इसमें आप पैसा खर्च करके परेशान हो गए हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ इतना जांच हो जाता है, ये करा लो, वो करा लो, और फिर लास्ट में जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमको फ़ोन करिए और चुपचाप बिना किसी से राय लिए यहाँ आइए, और मैं आपकी बीमारी को पहले से बेहतर करूँगा, इसकी गारंटी। क्या बात है। सर, सवाल है कि बिना ऑपरेशन का इलाज, यानी कि बिना छेद किए हुए आप जो बात बता रहे हैं, जैसे किसी में घुटने का समस्या हो जाए, जैसे जिसको गठिया बोलते हैं, जी। काफ़ी सीनियर उम्र में लोग गठिया के शिकार होते हैं, खास करके महिलाएं। जी, बिना ऑपरेशन का आपके यहाँ इलाज कैसे संभव है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत तरह का, बेसिकली साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर है। यहाँ हर वो फ्लोर पे अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान बना है। कहीं रोबोटिक हो रहा है, कहीं इलेक्ट्रोथेरेपी हो रहा है, कहीं फिजियोथेरेपी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके तहत अपना कार्य चलते रहे। अलग अलग टीम डॉक्टर है, बाहर से, भारत से, बाहर से, भारत के भी, हर जगह से जैसे जो ज़रूरत होता है। बीच बीच में हम लोग का कैंपेन भी होता है। अभी हमारा लोकसभा में कैंपेन हुआ था दिल्ली में। इसी तरह से देश के अलग अलग कोने में होता है। विदेशों से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो हम लोग वैसी कोशिश करते हैं कि जैसे सपोज आप घुटना का एग्जाम्पल लिए कि घुटना में अगर किसी को बहुत तकलीफ हो जाए तो उसमें बिना ऑपरेशन को कैसे ट्रीट करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि घुटने में आपको दर्द की समस्या हुई कैसे?
दर्द की समस्या होने का कारण हुआ कि आपके अंदर घुटने के अंदर का जो लिक्विड था वो ख़त्म हो गया। लिक्विड जब ख़त्म हो गया तो अब आप सोचेंगे कि हम उसका पूरा सॉकेट ही चेंज करवा दें, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है कि वही सॉकेट रहे, सारा कुछ रह के लिक्विड ही डलवा लें। क्या ज़रूरत है उसको चेंज कराने का? लिक्विड डलवा लें, कुछ एक्सरसाइजेज करें, कुछ मशीनों से दर्द को ठीक कराएं, तो ये सारा कुछ 3-4 प्रोसेस होगा, 5-10 दिन समय लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है उसको चेंज कराने बदलवाने का? तो यही चीज़ें लोग समझाता नहीं है। आज के टाइम में वही कहता है कि जिसमें बहुत पैसा खर्च हो, बहुत पैसा इनकम हो, तो वैसे चीज़ें हम लोगों का ऐसा चीज़ नहीं। हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है उसमें सिर्फ हमारा यही कहना है कि भगवान ने जिस चीज़ को बना के भेजा है उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। हम इसीलिए इस फील्ड में आए हैं कि आपका नेचुरल चीज़ जो दिया हुआ है, ईश्वरीय चीज़, वो अभी धरती पे कोई उस चीज़ को निकाल के फेंके नहीं। वो आपके साथ आया था और वही आपके साथ जाएगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा सर का सोच है। सर एक सवाल है कि कौन कौन चीज़ों का इलाज आपके यहाँ होता है और बिना ऑपरेशन का इलाज? देखिए, हमारे यहाँ हड्डी नस से संबंधित किसी भी बीमारी का, कोई भी, अगर जैसे गठिया हो गया, लकवा हो गया, स्पाइनल इंजरी हो गई, कंधा जाम हो गया, गर्दन में तकलीफ है, एड़ी में हड्डी बढ़ जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, लकवा के मरीज है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो सेरिब्रल पाल्सी वाला है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एवियन के कंडीशन, एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनका मुंह जबड़ा नहीं खुलता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, या किसी तरह का कोई शारीरिक जिसमें कि क्षमता घटने लगती है, लोगों का हाइट नहीं बढ़ता है, कोई छोटे हो जाते हैं, कोई बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, कोई बहुत बढ़ रहा है तो बहुत छोटा हो जा रहा है। तो उस सब चीज़ों के लिए बहुत सारा है। वेट मैनेजमेंट का भी पार्ट है, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, बहुत दुबले हो जा रहा है, तो उसको कैसे मीडियम में हम लोग लाएँ, तो बहुत डाइट प्लान है। तो वेलनेस का प्रॉपर सेटअप है साईं हेल्थ केयर में, नाम ही है साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर। तो एक तो आप एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वर्क भी हम लोग करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई पेशेंट को बहुत कम से कम खर्चे हों। हमारे यहाँ शुरू से अपने अस्पताल में रहने की सुविधाएं, जब से हमने अस्पताल बनाए हैं, रहने का मुफ्त रहता है। इलाज का जहाँ तक सवाल है तो अब तो आपके पास आयुष्मान कार्ड भी हो गया होगा। आयुष्मान कार्ड से भी आपको लगभग बहुत हद तक आपको फ़ायदा हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और हम बस आपसे यही अनुरोध भी करेंगे कि आप लोगों की बातों में मत आओ। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दिए हैं कि पहले क्या होता था कि बड़ा ऑपरेशन होता था, अब इतना स्मॉल हो गया है, और अब आने वाला समय में वो भी चीज़ नहीं होगा। तो आप क्या चाहेंगे कि आपका कोई पूरा हाथ पांव काट दे तब आप ट्रीट कराओगे? नहीं, आप कोशिश करो कि बिना हमको फाड़े चीरे हमको ठीक हो जाए। थोड़ा समय लगेगा, पैसा जो तो हर जगह कोई भी फ्री में इलाज तो करता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगेगा ही। तो क्यों नहीं बेस्ट से बेस्ट में जाए, इलाज में बेस्ट से बेस्ट में जाने की कोशिश करिए। खान पान भी बढ़िया रखिए, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके शरीर में अच्छे फूड्स जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जब इम्यूनिटी ठीक रहेगा तो आपका कोई भी बीमारी हो वो आप पे बहुत ज़्यादा हावी नहीं होगा, ठीक है ना। तो खान पान भी बहुत मायने रखता है आपकी किसी भी बीमारी में, चाहे दर्द की समस्या हो, चाहे नस की समस्या हो, चाहे अंदर कोई भी ऑर्गन की समस्या हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि खून आपके शरीर का कम हो गया, तो खून कम हो गया तो आप कोशिश करिए कि हम अनार पीते रहे हैं, चीकू खाते रहे हैं, और भी बहुत सारा चीज़ खा खा के खून बनाएंगे। तो वो कब बनेगा नहीं बनेगा, उससे बढ़िया क्या है कि खूने चढ़वा लें। आपका बीमारी तो उसी समय में खत्म हो गया ना। खून की समस्या है, खून चढ़वा लेंगे। खून की समस्या है, आपके घुटने में प्रॉब्लम है, तो क्यों प्रॉब्लम हुआ भैया? तो इसमें क्या गिरिसे सूख गया है, तो गिरिसे डलवा लीजिए, वहीं खत्म हो गया। क्या जरूरत है कि एक झोरा दवाई सालों भर खाने का, घुटना बदलवाने का, ये करवाने का, वो करवाने का। तो ये समझने वाली बात है, ये लॉजिकल बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझिए और इसको ट्रीट करा के ठीक हो जाइए। और उसके लिए हम लोग तो है ही साईं हेल्थ केयर में बैठे हुए हैं। नंबर भी स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप फ़ोन लगाइए, आइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। सर लगभग आप ये जो डॉक्टरी लाइफ में जब से आपने काम किया, अपने से कैसा जटिल समस्या का मतलब कि आपने समाधान किया? देखिए, हमारे पास जटिल से जटिल समस्या आती है। अब अभी आप देखिए, अब बॉलीवुड के कितने सितारे हैं, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे बॉलीवुड के हो, चाहे अपने भोजपुरी के हो, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जो जिसने हमसे इलाज नहीं करवाया है। आप हर जगह हमारे वेब पेज पे जाइए, देखिए सारे फिल्म स्टार जिसका भी आप नाम सुनते हो देखते होंगे, सब हमसे जुड़े हुए हैं। सब लोग है, आते हैं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ विदेशी लोग जो है, विदेशों में डॉक्टर नहीं है,
हाँ, तो आप एक बात बताइए, यहाँ भी हमारे दुर्गा मैया है, यहाँ भी हमारा मस्जिद है, गुरुद्वारा, सब कुछ है, स्पेशलाइज पे क्यों आप लोग जाते हैं? सब कोई वैष्णो देवी चला गया, कोई मदीना मक्का चला गया, कोई वहाँ अपना पंजाब में जो है गुरुद्वारा वहाँ चला गया, और भी जिसका अपना धार्मिक स्थल है जाता है ना, एक विश्वास है। तो ऐसे भी डॉक्टर हर जगह है, गांव में भी है, क्षेत्र में है, ये एक विश्वास बनाना पड़ेगा। मरीज और डॉक्टर के बीच एक अन्योन्याश्रय संबंध है, ठीक है ना, एक भरोसा के साथ आपको जाना पड़ेगा कि नहीं उनके साथ जाएंगे तो हम ठीक होके जाएंगे। अगर इस जज्बे के साथ आप आते हैं तो आपको हम लोग ठीक करने के लिए बैठे हैं। अभी मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, मैं अभी आर्मी में भी हूँ, आर्मी में भी लोगों की सेवा दे रहा हूँ, अग्निवीर को मैं ही देखता हूँ। तो हर कोई अगर मुझे खोज रहा है तो कहीं ना कहीं इसलिए खोज रहा है कि उनके नज़र में है कि मैं उनको ठीक कर पाऊंगा। और मैं क्या कर पाता हूं, अब तो आप ही लोग इलाज होगा तो बताएंगे, या जो इलाज कराए होंगे वो बताएगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ईमानदारी से आप लोगों को ट्रीट करूं। और आप जैसे भाई लोग आते हैं कि भाई सर एक वीडियो बना दीजिए, लोगों के लिए एक मैसेज चला जाएगा, तो मेरे को भी उसमें से टाइम निकाल के बनाना पड़ता है, आप लोगों के साथ बैठना पड़ता है। तो आज मैं बैठा हूँ, जैसे मैं आपके साथ बैठ के और अपनी बातों को रख रहा हूँ वीडियो के माध्यम से।